जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान विषय की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट प्रश्नों की अपनी सीरीज में आपकी फर्स्ट बुक का 5वां और छठा जो चैप्टर है आज उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल जाएंगे या रिक्त स्थान के रूप में या वन लाइनर के रूप में। तो इनको आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से आपको उत्तर भी देना है साथ में, और इनके आसपास के जुड़े हुए तथ्यों की जो बातें हैं वो भी हम साथ में करेंगे, ताकि एक प्रश्न नहीं उससे जुड़े हुए जो कई प्रश्न हैं वो हम साथ करेंगे। इससे दोनों चैप्टर का अच्छे से हमारा रिवीजन हो जाएगा और आपको एक बूस्टर एनर्जी है वो भी मिल जाएगी। तो चलिए पॉलिटिकल में भी अपनी बूस्टर डोज को ले ही लेते हैं आज से। और ये रहा आपका पहला प्रश्न आज का, दीजिएगा जवाब। भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? मई 1974, मार्च 1973, मई 1995 या मार्च 1976? बहुत प्यारा प्रश्न है। तो बिल्कुल सही आंसर है मई 1974। तो भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया? मई 1974। एक प्रश्न हो गया। फिर एक प्रश्न ये भी बन जाता है भी जिस टाइम पहला परीक्षण किया गया उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो बात आ जाती है इंदिरा गांधी। एक प्यारा प्रश्न और भी, सेकंड जो परमाणु परीक्षण है वो भारत ने किस वर्ष किया? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1998। और उस टाइम देश के प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो तीन बातें कम से कम इससे जुड़ी हुई और होगी। तो प्रथम परमाणु परीक्षण 74 में और दूसरा 1998 में। अच्छे से कवर करते रहे प्रश्नों को। लीजिए दूसरा प्रश्न, सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क जिसे हिंदी में शॉर्टकट क्या कहा जाता है? दक्षेस, दक्षिणी क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क की स्थापना कब हुई? 80 में, 84 में, 85 में या 88 में? क्या होगा इसका सही आंसर? दक्षेस, सार्क की स्थापना बिल्कुल सही 1985 में। दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना हुई। अब बात एक ये भी आ जाती है, स्थापना कहाँ पर हुई? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो सार्क की स्थापना ढाका में दिसंबर 1985 के अंदर हुई। और भी इससे जुड़े हुए तथ्य आएंगे जिनकी आगे भी हम अभ्यास करते रहेंगे। अगला प्रश्न है अपना, क्या निम्न में से कौन सा देश दक्षिणी एशिया सदस्य देश नहीं है? दक्षिणी एशिया में शामिल देश इनमें से कौन सा नहीं है? अच्छे से समझिएगा। अब पहले तो आपको यह पता होना चाहिए भी दक्षिणी एशिया सदस्य देश है कितने। तो उनकी संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से हैं? IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, पंजाब नेशनल बैंक है, और MS, कंप्यूटर में यूज होता है ना MS वर्ड। I यानी इंडिया, B यानी बांग्लादेश, P यानी पाकिस्तान, N यानी नेपाल, B यानी भूटान, M यानी मालदीव और S यानी श्रीलंका। तो इनमें से अब कौन सा देश नहीं है? भारत है, मालदीव है, भूटान है। तो कौन सा नहीं है? चाइना नहीं है। बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन अच्छे से समझते हुए रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हम। तो आगे बढ़ें। और एक चीज़ और हम आगे जाकर ये भी करेंगे भी, अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हुआ बाद में सार्क के अंदर 2007 में जाकर। आगे जाकर उसकी बात भी कर लेते हैं। अभी दक्षिण एशिया के जो स्टार्टिंग के 7 देश थे उनके बाद अफगानिस्तान भी हमें पता है सार्क का सदस्य है। तो उस हिसाब से 7 + 1 बराबर कितने देश हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। सार्क के कितने सदस्य देश हो गए? 8। 8वां कौन सा बना? अफगानिस्तान बना। कब शामिल हुआ अफगानिस्तान? 2007। चलिए आगे बढ़ें। क्या श्रीलंका को आज़ादी कब मिली? 47 में, 46 में, 48 में या 49 में? बताइएगा आंसर। 47 में भारत पाकिस्तान आज़ाद हो गए। और श्रीलंका की बात उससे जस्ट थोड़े टाइम बाद
1948 में श्रीलंका आजाद कब हुआ? 1948 में। और एक चीज और ये ध्यान रखिएगा, श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो क्या है? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। ये भी आप याद रखिएगा, सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम है। चलिए आगे बढ़े और अगला प्रश्न उत्तर देते रहे साथ साथ में। फरक्का संधि किन देशों के बीच हुई? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले पढ़कर अच्छे से। फरक्का संधि, तुरंत जवाब आ रहा है दिमाग में तो सोचें वो ऑप्शन कौन सा है, एबेसेदा या 1 2 3 4 यहां जो भी लिखे। फरक्का संधि बिल्कुल सही, भारत और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अब कुछ इनसे जुड़े हुई बात भी हो जाए भी। एक तो फरक्का संधि हुई कब, एक बात तो ये तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1996 में फरक्का संधि हुई थी। और मुद्दा क्या है, किस मुद्दे को लेकर थी? वो थी गंगा जो अपनी नदी है, गंगा नदी के पानी की हिस्सेदारी को लेकर। गंगा नदी के पानी के हिस्सेदारी को लेकर दिसंबर 1996 में भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का संधि हुई। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा देश 1954-55 में सिएटो और सेंटो संधि में शामिल हुआ? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। कुछ बच्चे थोड़ा सा गलत भी कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं भी, ये प्रश्न चल रहे हैं बीच में अपने प्रश्न ही डालते जा रहे हैं। अरे कम से कम जिस टाइम जो काम करें वो तो 100% कर लें, न तो आप यहाँ न्याय कर पाओगे और न ही वहाँ न्याय कर पाओगे। तो इसलिए अच्छे से सुन लीजिए, आ रहे हैं तो रिवीजन हो रहा है, अच्छा सा घोटा लग जाएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। 12वीं ही नहीं, 12वीं के बाद की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। समझिएगा तथ्यों को। निम्न में से कौन सा देश 54-55 में सिएटो और सेंटो संधि, आपको पता है नाटो, सिएटो, सेंटो ये कुछ सैन्य संधियां हुई थी, तो उनमें से 54-55 में इसमें शामिल जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा देश शामिल हुआ? बिल्कुल सही, पाकिस्तान। पाकिस्तान है वो शामिल हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या दक्षिणी एशिया के सभी देशों ने दक्षिणी एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर है वो कब किए? साफ्टा, शॉर्टकट जिसको इंग्लिश में साफ्टा कहते हैं। दक्षिणी एशिया के सभी देशों ने साफ्टा पर हस्ताक्षर कब किए? 2003 में, 4 में, 5 में या 6 में? तो बिल्कुल सही आंसर है 2004। आप देखेंगे आपकी पाठ्यपुस्तक में एक जगह 2002 लिखा है, एक 2004 लिखा है। पाठ्यपुस्तक के हिसाब से बात कर रहा हूँ एक बार, तो अगर 2 और 4 आ जाए तो आप क्या करेंगे, ये टेंशन रहेगी। तो एक फिक्स रखिए 2004। सही बात तो 2002 में ड्राफ्ट तैयार हो गया था और 4 में उसके साइन हो गए थे और 6 में वो प्रभावी हो गया था। तो साफ्टा पर हस्ताक्षर है वो 2004 में। अगला प्रश्न देखिएगा 8वां, अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य कब बना? देखिए आ गया प्रश्न, पहले ही हम इस पर बात कर चुके हैं भी। दक्षेस का 8वां सदस्य बना था ये। दक्षेस का 8वां सदस्य कौन सा बना? अफगानिस्तान। कब बना ये प्रश्न है, तो याद है अच्छे से आपको 2007 के अंदर। तो 7 + 1 8 हो गए। तो हमने पहले एक ट्रिक बनाया था, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो, PNB और MSA, अफगानिस्तान और जुड़ गया साथ में। तो अफगानिस्तान दक्षेस का सदस्य 2007 में बना। अगला प्रश्न है, क्या भारत और पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान, फरक्का समझौता किया अभी अभी हमने, भारत और बांग्लादेश के बीच 96 में हुआ था। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर, अब यहां 2 प्रश्न है। एक तो सिंधु जल संधि किन 2 देशों के बीच में हुई? भारत और पाकिस्तान के बीच में। और ये कब हुई, यहां का प्रश्न ये है, तो वो है 1960 में। तो 1960 में ये संधि हुई। अगला प्रश्न देखिएगा और दीजिए जवाब। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 43, 44, 45, 46? किसी का गलत नहीं हो सकता ये तो। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में। साथ में अब यहां आपको एक पूरी डेट की भी आवश्यकता पड़ेगी। तारीख है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। एक प्रश्न यहीं से और निकाल लेते हैं भी, यूएनओ अपना स्थापना दिवस कब मनाता है?
यूएनओ दिवस जिसको कहते हैं, यूएनओ दिवस या यूएनओ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो स्थापना की डेट है कौन सी है? 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस है वो मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ें, और भी इनसे जुड़े हुए तथ्य मिलते रहेंगे अपने। लो जी, फिर यूएनओ आ गया, आना ही था, छठा पार्ट भी साथ में शामिल है अपना। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश शामिल है वर्तमान के हिसाब से? तो यूएनओ में वर्तमान में कितने देश शामिल है? कहीं कोई शंका हो ही नहीं सकती आपको, ये तो आप पूरे महारत हासिल है बिल्कुल। 193। अब क्या आपको पता है यूएनओ के मूल संस्थापक सदस्य जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण रोल अदा किया, सबसे पहले हस्ताक्षर किए, वो मूल संस्थापक देश याद है क्या? कितने हैं? वो भी बहुत प्यारा प्रश्न है भाई। 51 यूएनओ के मूल संस्थापक देश 51, और अब वर्तमान में इसके सदस्य देश है 193 है, जो बाद में शामिल हुए सारे। 51 सबसे पहले। अगला प्रश्न देखिए, भारत इंडिया यूएनओ में कब शामिल हुआ? स्थापना कब हुई यूएनओ की? अभी कर चुके हैं ना, 24 अक्टूबर 1945। लेकिन इंडिया कब शामिल हुआ? डेट आपके सामने है, बताइए कौन सी? बिल्कुल गजब, आज तो 30 अक्टूबर 1945। 30 अक्टूबर 1945। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर तक कितने देश जुड़ चुके थे? 51। इसलिए उन 51 को मूल संस्थापक देश कहा जाता है। इंडिया बाद में जुड़ा 30 अक्टूबर, यानी देख लो 24 को स्थापना हुई और ये कुछ दिनों बाद यानी 30 अक्टूबर को इंडिया इसमें शामिल हुआ। तो इसलिए ये तारीख इंपॉर्टेंट हो जाती है, तारीख। अगला प्रश्न देखिएगा, सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य हैं? लो जी बता दो। यूएनओ तो घोट के पी रखा है आपने। अरे कुछ तो करना ही पड़ेगा आपको। ये जो एबीसी है उस एबीसी का कभी रफ काम किया करो भाई, सब कुछ याद हो जाते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? पहले तो इसका उत्तर दो आप, याद है तो 15, 10, 8, 5। अच्छे से घोट रखा है सब, बहुत शानदार। 5 स्थायी सदस्य, 5 घोटा हुआ है तो भाई सपने पूरे हो जाएंगे अब की बार 90 पार। और अपने मिशन को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। सुरक्षा परिषद के कितने स्थायी सदस्य? 5। अब अच्छे से उन 5 सदस्य देशों के नाम आपको जरूर पता होना चाहिए। एक तो अपना कौन सा है? ए अमेरिका है, दूसरा क्या है? ब्रिटेन है, तीसरा सी चाइना है, आर रसिया है, और 5वां फ्रांस है। तो एबीसी रफ, एबीसी पर रफ काम करो। और रशिया वाला एक प्रश्न वो भी याद होगा आपको, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में, तो उसके जो 15 देशों में टूट गया था, तो सुरक्षा परिषद की सीट किसको मिली थी? यही वो रसिया है, रूस या रसिया जिसको कहें इंग्लिश में, तो रूस। तो एबीसी रफ, तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस, ये इसके स्थायी सदस्य हैं भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव। लो जी, पहला और अब वाला तो पता होना ही चाहिए, कौन सा है? सबसे पहले इसके जो महासचिव, आपको पता है सबको यही चेहरा, इसका यूएनओ का पॉपुलर जो पोस्ट है वो यही है, महासचिव वाले। तो कौन है? ऑप्शन आपके सामने लिखे, यूथार्ट है, कुर्ट वाल्डहिम है, ट्राइगवेली है, बुतरस घाली। कौन सा है इन 4 ऑप्शनों में से? ट्राइगवेली, बिल्कुल राइट, ट्राइगवेली प्रथम याद है। तो अब मुझे ये बता दो भी वर्तमान में कौन है और वो किस देश के हैं, उनका संबंध किस देश से है? यूएनओ के वर्तमान महासचिव याद होगा ना, एंटोनियो गुटेरेस। और किस देश से बिलोंग करते हैं वो? पुर्तगाल के हैं भाई, पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान महासचिव है। जनवरी 2017 से इस पोस्ट पर कायम है और पहले महासचिव है वो ट्राइगवेली रहे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ओ वाह, एक और प्यारा सा प्रश्न, एक शानदार प्रश्न। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO
निम्न में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? इसका मतलब पहले ये कोई और था और वो चला गया तो उसका सब कुछ WTO को मिल गया। जैसे होता है ना, अभी बाप की जमीन बेटे को मिल गई, तो वही इसका मतलब WTO अब है। इससे पहले ये क्या था जिसको ये बनाया गया, वो ढूंढना है। चारों ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, बता दीजिए इसमें से क्या आपका सही आंसर रहेगा। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP वाला, क्या क्या होगा? इनकी फुल फॉर्म भी थोड़ा सा देख लो। ये पहले का है जी, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गेट, बस यही उत्तर ढूंढना था, गेट। गेट तो गेट जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर गेट समझौता हुआ था, और इस गेट को फिर WTA के यानी 1995 में गेट खत्म कर दिया, यानी गेट तो हो गया बंद, गेट बंद हो गया भाई, और नया दरवाजा खोल दिया, और उस नए दरवाजे का नाम WTO। तो और WTO का पूरा नाम भी याद रखना, हिंदी इंग्लिश जैसे भी आपको याद हो जाए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो पहले गेट था, गेट 95 में बंद हुआ और नया दरवाजा खुला WTO। तो इसलिए ये गेट की फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर 1 नंबर हो गया। अगला प्रश्न देखो भाई, लो जी, वही अपना दरवाजा फिर आ गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO की स्थापना कब की गई? अभी कर ही चुके हैं, अब प्रश्न बाद में आया है भाई, चलो अब कर देंगे, अपने क्या दिक्कत है इसमें। तो कब हुई? बिल्कुल सही, 1995 में भी WTO की स्थापना 1995 में। अब की बार 90 पार, जब तक मिशन पूरा नहीं होगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? रेस्पॉन्स भी आज बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छा, सकारात्मकता बढ़ती जा रही है आप में। बकवास जो कई बार करते रहते हो आप ऐसे, आज उससे कितने दूर हो आप, बहुत खुशी मिल रही है। यानी इस बात की खुशी मिल रही है मुझे भी, आज आपके अंदर, सभी के अंदर स्टूडेंट जिंदा है। मैं सोचता था कभी कभी आपके ऊट पटांग मैसेज को देखकर, क्या आपका विद्यार्थीपन, एक विद्यार्थी का विद्यार्थीपन क्या मर चुका है क्या कोविड के दौर में? लेकिन आज खुशी है भी, वो जिंदा है, जिंदा है। इन्हें अपने फ्यूचर की फिक्र है, उस स्टूडेंट को वो सोच रहा है। आई एम प्राउड ऑफ यू, सैल्यूट करता हूं आपको। संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? बता दो भाई, मुझे पता है किसी का गलत नहीं होगा। नाम ये दिखते ही सब सही हो जाता है। अमेरिका, सबसे ज्यादा अमेरिका है वो योगदान देता है, तभी तो ये अमेरिका की कठपुतली कहलाता है। मोस्टली सारे ऑफिस अमेरिका के अंदर है, सबसे ज्यादा पैसा ये दे देता है, तो दबेगा ही बेचारा UNO इससे। 2 नंबर पे आपको पता है चाइना का स्थान आता है, 3 नंबर पे जापान का आता है, और अपने तो भैया 21वें नंबर पर आते हैं योगदान देने में। सब कुछ इनको दे देंगे तो अपना देश कैसे चलेगा, तो हम 21वें नंबर पे आते हैं। तो किस देश का है? अमेरिका का। अगला देखिएगा प्रश्न, वाव, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, पहले तो आप ये ध्यान रखिए IAEA का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई? अब ये अपना मुद्दा है। ऑप्शन आपके सामने 45, 55, 56, 57। कब हुई भाई? सोच लो। अरे कुछ गड़बड़ भी कर रहे हैं, अरे थोड़ा गौर करो भाई। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चौथा बिल्कुल 1957। हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है ये, 1957 में स्थापना हुई थी। और किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई? आप वो उसको कार्य मान ले या उद्देश्य, वो बताइए। इसका उद्देश्य था भी परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग करना है, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है, यानी सकारात्मक कामों में एटॉमिक एनर्जी को काम में लेना है, सैन्य इस्तेमाल में इस चीज को रोकना है। ये इस IAEA का मूल काम है, इसी उद्देश्य के लिए इसको स्थापना की गई। अगला प्रश्न है,
संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में रिक्त स्थान अस्थायी सदस्य बताने हैं भाई, बहुत प्यारा प्रश्न। स्थायी 5, अस्थायी बताने हैं कितने हैं। कहाँ गड़बड़ होगी इसमें, तो कोई मतलब ही नहीं है आपका कोई गलत हो। 10, तो 5 स्थायी और 10 अस्थायी, टोटल 15 सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में। अगला प्रश्न देखिए, एक प्यारा सा प्रश्न आ रहा है, उसका जवाब दे देना आप। एक और आ रहा है इससे आगे। भारत विश्व में सबसे बड़े आबादी वाला रिक्त स्थान देश है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वाह, लो जी, एक ज्योग्राफिकल दृष्टि का प्रश्न आ गया, लेकिन है आपके पाठ्यक्रम में ये लाइन भी। इंडिया का बताना है अभी पॉपुलेशन में कौन सा स्थान है, तो कौन सा है? दूसरा स्थान। दूसरा स्थान, पहले पे हमारे पड़ोसी चाइना बैठा है, तीसरे पे अमेरिका आता है, और हम हैं दूसरे नंबर पे। CIA, चाइना 1 नंबर, इंडिया 2 नंबर और अमेरिका 3 नंबर पर पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इसलिए बीच में रिक्त स्थान देने का आप मतलब समझ गए ये, ताकि आपको ये समझ में आ जाए भी रिक्त स्थान भी ऐसे ही बनते हैं, बस उसमें ऑप्शन नहीं होंगे। कई बार बच्चे कमेंट करते हैं सर आप रिक्त स्थान के इंपॉर्टेंट रिक्त स्थानों की PDF दे दें। अरे समझिएगा बच्चों, रिक्त स्थानों की क्या इंपॉर्टेंट होता है? कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। आपको 1 लाइनर तैयार करने हैं, मैं कह रहा हूं, अगर समझ में आ जाए मेरी बात। अब पता नहीं सोशल मीडिया पर इस तरीके से समझाना और आप कितना समझते हो, किस प्रकार से सेट बैठ रहा है। 1 लाइनर याद करो, वही रिक्त स्थान के रूप में आ जाएंगे, उन्हीं में से MCQ आ जाएंगे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न। वाह क्या बात है, लो पढ़ो करो इसको, ये बता दो UNO की स्थापना के समय सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? 5, 10, 15 या 11? बताओ। अब क्या होंगे कई, वाह वाह क्या बात है, कई जो कितना जल्दबाजी रहती है उत्तर देने की, प्रश्न पूरा पढ़ा ही नहीं, फटाक 15 लिख मारा। अरे प्रश्न पढ़ लो पहले। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या मूल रूप से कितनी थी? इतनी भागदौड़ भी मत करो, बहुत बड़े लेवल का प्रश्न है जो आपकी ही किताब से निकाला है, भाषा को सेट किया है। बस मैं चाहता हूं ये नॉलेज आपको हो। बताइएगा कितने थे जब उसकी स्थापना हुई? कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी और अस्थायी दोनों सदस्य कितने थे? सही उत्तर ऑप्शन 4। कुछ ने बहुत प्यारा उत्तर दिया है, 11 भाई 11, जिसमें 5 स्थायी सदस्य थे उस टाइम और 6 अस्थायी सदस्य थे, और टोटल सदस्यों की संख्या उस टाइम 11 थी। अब भाई गुचमुच मत कर देना, प्रश्न बोर्ड के अंदर अब कहीं 15 वाले का प्रश्न आया और आप वहां 11, तो प्रश्न की भाषा समझ लेना, इसलिए थोड़ा स्ट्रेस दे रहा हूं आपको इन मुद्दों के ऊपर। लो इसी बात को और पलट लेते हैं, एक और प्यारा प्रश्न। UNO की सुरक्षा परिषद में सदस्य संख्या 1965 में 11 से बढ़ाकर कितनी की गई? 10, 12, 15, 18? बताओ भैया। अब सुरक्षा परिषद का सदस्य इतना आया तो इसका मतलब स्थायी और अस्थायी दोनों की बात हो रही है इसमें। अभी मैंने क्या कहा, स्थापना के समय सदस्य सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी कितने थे? 11, 5 स्थायी और 6 अस्थायी। अब ये सन भी ध्यान रखिएगा, 1965 में सदस्य संख्या 11 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 15 कर दी थी, यानी 11 से बढ़ाकर 15 कर दी। तो कौन सा उत्तर सही अपना? 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 11 से बढ़ाकर 15 की गई। लेकिन ध्यान रखिएगा, मूल जो सदस्य हैं, जो मूल रूप से जो स्थायी सदस्य हैं, उनकी संख्या 5 ही रखी गई। अस्थायी सदस्यों की संख्या 6 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 10 कर दी थी। तो अब टोटल 15 है। स्थापना के समय 5 + 6 11 थे और अब 5 + 10 15 है। बहुत प्यारे प्रश्न है, आनंद लिया होगा आज आपने, ऐसे वैसे नहीं, वही है, पहले इंटरेस्ट तो हो, मजे तो लिए जाए। एक एक प्रश्न से बात कीजिएगा, कितने मुस्कुरा रहे हैं ये प्रश्न, कितना आनंद आ रहा है इन प्रश्नों को करने में। और इन प्रश्नों के उत्तरों को जब तक हम तोड़ नहीं देते, अपने मिशन को जब तक पा नहीं लेते, तो कहा जाता है ना, याद कीजिए मांझी फिल्म का वो डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? 6, 7, 8 और 9 में, बताइएगा कब? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, बिल्कुल सही 2006 में, 19 जून 2006 से ये कार्यरत है, क्रियाशील है मानवाधिकार परिषद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 24वां आपके सामने। क्या सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए कौन सा मानदंड है वो उचित नहीं है? सुरक्षा परिषद का कोई देश स्थायी और अस्थायी सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। तो एक नया सदस्य देश जब बनता है तो इनमें से कौन सा मानदंड सही नहीं है, ये 1 नंबर के हिसाब से भी सेट किया, ये 2 नंबर में, 3 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आएगा ये प्रश्न, चाहे छोटे मोटे किसी रूप में आ जाए। तो एक नया सदस्य देश, बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, ये सही है। बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, सही है। मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, लोकतंत्र का सम्मान करता हो, वो सही है। सम्मान, सामना लिख दिया गया यहाँ, सम्मान। और आबादी के लिहाज से छोटा राष्ट्र हो, बस यहाँ गड़बड़ होगी, छोटा नहीं बड़ा राष्ट्र हो, तो कौन सा उचित नहीं है इसमें? ये 3 नंबर ऑप्शन उचित नहीं है, क्योंकि आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो। तो मेरा उद्देश्य यहाँ आपका कंसेप्ट क्लियर करना है, एक एक बात आप। और ये सारे इन प्रश्नों में बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो बोर्ड के इंटरनल इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। फिर बाद में ये मत सोचना अरे वो उन्हीं प्रश्नों में आ गए, क्या बात थी। और अब आप कहोगे हमें तो ये आते हैं। यूएनओ में मूल संस्थापक सदस्य देश, यूएनओ में मूल संस्थापक सदस्य 48, 49, 50, 51 पहले कर चुके हैं इनमें। तो कौन सा आ गया अपना? 4 नंबर 51। आप मुझे बताएंगे 51वां देश कौन सा था? 51 मूल सदस्य देश थे स्थापना के समय, 51वां कौन सा था? यह भी बहुत प्यारा प्रश्न है, तो याद रखिएगा कौन सा था। याद है आपको अच्छे से? पोलैंड। और पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को जो यूएनओ का चार्टर था उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, और 24 अक्टूबर को तो यूएनओ ने अपना काम ही स्टार्ट कर दिया था। तो मूल संस्थापक सदस्य 51 थे और 51वां देश पोलैंड था। और भारत आपको पता है 30 अक्टूबर को शामिल हुआ था। वाह। 18वां दक्षेस सम्मेलन 2014 में कहाँ आयोजित हुआ? अच्छा प्रश्न है ये भी। 18वां दक्षेस सम्मेलन, सार्क का जो सम्मेलन है 2014 में हुआ था, ये कहाँ हुआ? दिल्ली, काठमांडू, इस्लामाबाद, ढाका, कहाँ हुआ ये बताना है। तो याद रखिएगा कहाँ हुआ? नेपाल में हुआ था ये, काठमांडू में। और स्थापना वाला पहला याद है आपको? ढाका बांग्लादेश वाला। तो काठमांडू नेपाल में 18वां दक्षेस सम्मेलन है वो आयोजित हुआ। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही है, यू आर राइट। अगला प्रश्न देखिएगा, बांग्लादेश का मुक्ति वर्ष। बांग्लादेश है वो कहते हैं ना पूर्वी जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसके दबाव से कब अलग हुआ, अर्थात पूर्वी पाकिस्तान कब अलग हुआ बांग्लादेश के रूप में? सन बताना है। बहुत प्यारा प्रश्न है ये भी। तो सही आंसर है 1971, दिसंबर 1971 के अंदर। भारत का इसमें बहुत बड़ा रोल था। बांग्लादेश का मुक्ति वर्ष है। बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना था 1971 में, दिसंबर 1971 में। अगला प्रश्न है 28वां, क्या दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए। सार्क के से जुड़े उन देशों के 4 ऑप्शन हैं भी, उनमें बताना है सबसे पहले अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किसने किया। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण यानी जब कोई इंडस्ट्री वगैरह जो स्थापित की जाती है तो उनमें प्रतिबंधों को हटाया जाता है, यानी कुछ विकसित देश को करने के लिए अर्थव्यवस्था के अंदर यानी उद्योगों में स्थापना में कुछ छूट दी जाती है, उदार हृदय दिखाया जाता है, वो उदारीकरण होता है। तो सबसे पहला ये काम किसने किया? बिल्कुल सही, श्रीलंका। और भारत ने 1991 में जब उस टाइम प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह जी और अपने वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तब एलपीजी लेकर आए थे। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी जिसको कहते हैं। 1991 की अपनी औद्योगिक नीति आई थी, तब इसमें ये लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, साफ्टा समझौता किस वर्ष से प्रभावी हुआ? साफ्टा समझौता किस वर्ष से प्रभावी हुआ ये बताना है। पहले हमने किया भी साइन कब हुए? 2004 में हुए थे, लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ?
बिल्कुल सही, 2006 से। ध्यान रखिएगा 2004 में साइन हो गए और 6 में ये 2002 में ड्राफ्ट बना, 4 में हस्ताक्षर हो गए और 6 में ये प्रभावी हो गया। एक बात पुनः आपको कह दूं, हो सकता है अभी भी कुछ बच्चों को लग रहा है अभी साफ्टा में अगर 4 ऑप्शन नहीं आए भी हस्ताक्षर वाला तो अब 2002 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 और 4 दोनों हो तो 4 कर दीजिएगा। किस वर्ष प्रभावी हुआ? 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा और आज का अंतिम प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देश कितने हैं? IMF 193, यूएनओ में है 191, 190 और 189। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के सदस्य देश, बिल्कुल सही, 4 नंबर ऑप्शन, 189 सदस्य देश। तो अब आपको यह बताना है आज के इन 30 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए। कैसे चल रहा है अपना मिशन? जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। तो जल्दी से शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, वहां के कमेंट पढ़ूंगा। तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना रिप्लाई है वो दीजिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू है वो रखिएगा। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। चलिएगा, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।